तो क्या रहा बैंकों के कारोबार का परिणाम? क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मार ली बाजी? वहीं क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का व्यवसाय लुढ़क गया? तो आज जाने की भारत के सरकारी बैंकों के क्या है परिणाम 2023 और 24 का। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के सेशन का डेट 20 मई 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बीते वित्तीय वर्ष के कुल कारोबार और जमा जुटाने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे ऊंची वृद्धि दर्ज की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यह वृद्धि ऐसे समय हासिल की है जब ज्यादातर सरकारी बैंक 2 अंकीय वृद्धि हासिल करने के लिए संघर्ष करते नजर आए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पुणे मुख्यालय वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल घरेलू कारोबार बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15.94% बढ़ा है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 13.12% की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि मूल्य के हिसाब से एसबीआई का कुल कारोबार जमा और अग्रिम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 4,74,411 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 16.7 गुना अधिक 69,52,784 करोड़ रुपए है। इस तरह बीते वित्तीय वर्ष में जमा जुटाने के मामले में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वृद्धि दर सबसे अच्छी रही है। बीते वित्तीय वर्ष में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जमा वृद्धि 15.66% रही थी। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11.07%, बैंक ऑफ इंडिया 11.05% और केनरा बैंक 11.98% का स्थान रखा। बीते वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में केवल ये 4 बैंक जमा के मामले में 10% से अधिक की वृद्धि हासिल कर पाए हैं। कम लागत की कासा करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जमा के मामले में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 52.73% की वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद 50.02% की वृद्धि के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहा। कासा जमा से बैंकों को अपने कोष की लागत को निचले स्तर पर रखने में मदद मिलती है। कर्ज वृद्धि के मामले में कोलकाता का यूको बैंक 16.38% की वृद्धि के साथ बीओएम से थोड़ा बेहतर स्थिति में था। इसके बाद 16.30% की वृद्धि के साथ बीओएम का स्थान रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रिम के मामले में 16.26% की वृद्धि दर्ज की है। बीते वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों की कर्ज वृद्धि 16% से कम रही है। नाउ टेक अ लुक एंड ओवरव्यू ऑफ 10 बेस्ट बैंक इन इंडिया इन 2023-24। नंबर 10 केनरा बैंक। केनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है जिसकी नींवीकरण 1906 में रखी गई थी। तो एक नजर केनरा बैंक के कारोबार पे डालते हैं। रेवेन्यू 9,656 करोड़, नेट इनकम 9,417 करोड़, टोटल ब्रांचेज 9,518, एटीएम 12,118, टोटल एम्प्लॉय 86,919, कासा 33.48%, ग्रॉस एनपीए 4.39%, टोटल कस्टमर बेस 11.19 करोड़। नंबर 9 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूबीआई की नींवीकरण 1919 को डाली गई थी जो आज नेशनलाइज होने के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो वित्तीय वर्ष के व्यवसाय पे एक नजर डालते हैं। टोटल रेवेन्यू 97,078 करोड़, नेट इनकम 8,511 करोड़, टोटल ब्रांचेज 8,561, एटीएम 10,195, टोटल एम्प्लॉयज 75,500, कासा 34.6%, ग्रॉस एनपीए 7.34%, टोटल कस्टमर बेस 153 मिलियन। नंबर 8 पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का शुभ आरंभ 12 अप्रैल 1895 में लाहौर में किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक की रेवेन्यू 99,084 करोड़, नेट इनकम 3,348 करोड़, ब्रांचेस 12,609, एटीएम्स 12,898, टोटल एम्प्लॉयज 1,03,144, कासा 41.99%, एनपीए 8.74%, टोटल कस्टमर बेस 180 मिलियन। नंबर 7 बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का शुभारंभ 20 जुलाई 1903 में बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। टोटल रेवेन्यू 1,10,777 करोड़, नेट इनकम 14,905 करोड़, टोटल ब्रांचेस 10,033, टोटल एम्प्लॉयज 79,806, कासा 7.9%, ग्रॉस एनपीए 3.79%, टोटल कस्टमर बेस 153 मिलियन।
Number 6, IndusInd Bank. IndusInd Bank started in April 1994. Total revenue 44,540 crore. Net income 7,443 crore. Total branches 2,728. Total employees 33,582. CASA 38%. Gross NPA 1.92%. Total customer base 33 million. नंबर 5, एक्सिस बैंक। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक का उद्घाटन 2 अप्रैल 1994 में अहमदाबाद, गुजरात में किया गया था। 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर टोटल रेवेन्यू 1,06,155 करोड़, नेट इनकम 10,818 करोड़, टोटल ब्रांचेस 4,903, टोटल ATM 15,953, टोटल एम्प्लॉयज 91,898, CASA 47.16%, ग्रॉस NPA 1.58%, टोटल कस्टमर बेस 20 मिलियन। नंबर 4, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की आरंभ 21 नवंबर 1985 में हुई थी। तो एक नजर कारोबार पे डालें। टोटल रेवेन्यू 67,981 करोड़, नेट इनकम 14,925 करोड़, टोटल ब्रांचेज 1,780, टोटल ATMs 2,963, टोटल एम्प्लॉयज मोर देन 1 लाख, CASA 52.83%, ग्रॉस NPA 0.37%, टोटल कस्टमर बेस 41.2 मिलियन। नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडियन पार्लियामेंट में मई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया गया था, जिसे 1 जुलाई 1955 से शुरू किया गया था। तो कारोबार पे नजर डालने की कोशिश करें। टोटल रेवेन्यू 50,232 करोड़, नेट इनकम 3,68,718 करोड़, टोटल ब्रांचेस 22,405, ATM 65,627, टोटल एम्प्लॉयज 2,45,652, CASA 43.80%, ग्रॉस NPA 2.78%, टोटल कस्टमर बेस ओवर 48 करोड़। नंबर 2, ICICI बैंक। दरअसल ICICI बैंक की निजीकरण 1955 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था, जिसे इंडिया में 1994 में आरंभ की गई। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पे टोटल रेवेन्यू 14,601 करोड़, नेट इनकम 59,479.76 करोड़, टोटल ब्रांचेस 6,371, ATM 17,037, टोटल एम्प्लॉइज 1,57,999, CASA 45.83%, ग्रॉस NPA 2.30%, टोटल कस्टमर बेस 5.5 मिलियन। और इतने इंतजार के बाद नंबर 1 पे है HDFC बैंक। इसकी निजीकरण जनवरी 1995 में की गई थी। तो जाने कारोबार का क्या रहा हाल। टोटल रेवेन्यू 7,177 बिलियन, नेट इनकम 2,179.4 बिलियन, टोटल ब्रांचेज 8,091, ATMs 20,688, टोटल एम्प्लॉयज 2,08,066, CASA 37.7%, ग्रॉस NPA 1.21%, टोटल कस्टमर बेस 120 मिलियन। तो सेवा की समाप्ति, सब्सक्राइब की बारी है। थैंक यू, थैंक्स।